पर पूरे देश में देखिए विजयदशमी का आज पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से राम ने किया होगा, यही समय रहा होगा, क्योंकि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम तो सायंकाल ही आता है। और उसी सायंकाल आज आप यहां पर राज्याभिषेक के साथ भगवान श्री राम की रामलीला मंचन के कार्यक्रम में गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि भारत की विरासत का सम्मान भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ करते हुए मैं गोरखपीठ की परंपरा का भी निर्वहन करने के लिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनका राज्याभिषेक करने के लिए स्वयं यहां पर आपके बीच उपस्थित हुआ है। विरासत और विकास की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, यह आप में से हर व्यक्ति जानता भी है, महसूस भी करता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी इन बातों पर गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। कौन जानता था आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हम जैसे कुछ आस्थावान लोग एक दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम को भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वो साकार हुआ। आज वो साकार हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज वो साकार हो गया। विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया था, उस पूरे उस नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग, जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे। लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों भाइयों, हजारों वर्ष पहले ये सच है कि स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ही मानव रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, धर्म की स्थापना के लिए। उस समय के संतों के उद्धार के लिए, उस समय की मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन मानव के रूप में ही भगवान राम ने अपने सारे कार्य संपन्न किए थे। जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो षड्यंत्र, जो साजिशें आपके व्यक्तिगत जीवन में होती होंगी, वही भगवान राम के साथ भी होती है। जीवन पर्यंत होती रही, जीवन पर्यंत उन पे आरोप लगते रहे। बिना किसी आरोप का जवाब देते हुए अपने कार्य के साथ जुटे रहे। धर्म के पथ से विचलित नहीं होना, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना,
न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना। जहां ये उनके जीवन का लक्ष्य था, वहीं मर्यादा का पालन करते हुए समाज के संगठन का जो एक सुदृढ़ मजबूत नींव उन्होंने खड़ी की थी, आधार उन्होंने खड़ा किया था, उस समय के समाज को जोड़ करके उसी का परिणाम था कि जिस रावण के बारे में कहा जाता था कि रावण त्रिलोक विजयी है, उसकी शक्ति के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता है, वह रावण भी पूरी तरह धराशायी हुआ और कहीं और नहीं, आर्यावर्त में नहीं, उसी की लंका में भगवान राम अपने भाई के साथ जाकर के, लक्ष्मण जी के साथ जाकर के उसी लंका में रावण को नष्ट करके पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। राक्षस राज समाप्त हो गया। अन्याय, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक रावण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब ये संदेश आपको बहुत अच्छी तरह जाता होगा। एक संदेश, आज विजयादशमी है, दो कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किसी भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। इस समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा। अब यह हम मानव जाति का एक दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, उन पाखंडों से मुक्ति पानी पड़ेगी जिन कारणों से देश गुलाम हुआ था, जिन कारणों से देश और हमारे पवित्र धर्मस्थल खंडित हुए थे, अपमानित हुए थे, जिन कारणों से बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, जिन कारणों से विधर्मियों को, विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुस करके भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने जैसी स्थिति जब पैदा हुई थी, वह तब हुआ था जब बिखरा हुआ समाज था, स्वार्थी समाज था,
अपने लिए सोचता था, अपने समाज के लिए नहीं सोचता था, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता था। और इसीलिए हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा। जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था, आजादी अचानक नहीं मिल गई थी। आप याद करिए, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों अपवित्र हुआ? क्योंकि देश गुलाम था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर क्यों अपवित्र हुआ? क्योंकि यह देश गुलाम था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को अपवित्र करने का दुस्साहस स्वतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्र भारत में करने का दुस्साहस विदेशी आक्रांताओं ने किया था। जब भी हम स्वतंत्र होंगे, ये स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है, याद रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी बाहर होती है। और यह गुलामी के उन कालखंडों में, मध्यकाल के उन काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है। ये फिर से न होने पाए, इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। इस संगठन की ताकत को जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर। और दूसरी तरफ हम सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है। वहां की रसोई जिसमें प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वह माता सबरी के लिए, क्योंकि वनों के दिनों में भगवान श्री राम को जंगल में माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। ये जूठे बेर इसलिए जिससे वह स्वाद चख सके। उस भक्ति के पास दूसरा माध्यम नहीं था, सच्ची भक्ति थी, और इसलिए वहां की रसोई का नाम भी माता सबरी के नाम पर। भगवान राम जब वन में जा रहे थे, पहली मित्रता का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने, और भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, उनका नाम भी निषाद राज के नाम पर ही रखा गया। निषाद राज यात्री विश्रामालय, निषाद राज रेल बसेरा। बहनों और भाइयों, यह है भारत की विरासत। कहां छुआछूत? यहां माता सबरी का भी सम्मान है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि का भी सम्मान है, निषाद राज का भी सम्मान है। श्रृंगेरपुर में भगवान राम और निषाद राज का गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य आज उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर करवा चुकी है। और 2025 में प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है। यह विरासत के प्रति
की निष्ठा का प्रदर्शन है। ये पर्व और त्योहार हमें केवल आयोजन के साथ नहीं जोड़ते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक नए आदर्श के रूप में उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसको अक्सर से पालन करें। यह प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है और जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। यह पर्व पुण्य और वैभव में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा। लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सबके सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं। हमें कतई न होने दें, अन्यथा जो गौरव की अनुभूति आज आप कर पा रहे हैं कि 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए। कई पीढ़ियां चली गई। पीढ़ियां इस बात के लिए तरसती थी कि एक बार अपने प्रभु को अयोध्या में विराजमान होकर अपनी आंखों से देख सकूं। लेकिन सौभाग्यशाली पीढ़ी आप सबकी है, हम सबकी है कि अपनी आंखों के साथ हमने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं, आज जब हम लोग आपके बीच में आए हैं, मुझे अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ जी महाराज सर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, मैं अक्सर देखता था इन सभी पूज्य संतों के मन में अंतिम क्षण जब उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अशोक सिंघल जी जब देखने के लिए आए थे, तो अंतिम बात उनकी यही थी। अशोक सिंघल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा? एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों और भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत अद्वैतनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, वितराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और सदैव अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर 5 सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है? हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ तो नहीं रहे हैं। हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा, वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हर काम देश के नाम, हर काम राष्ट्र के नाम, भारत माता के नाम हमारा सब कुछ होना चाहिए। और यही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रही है। आज विजयादशमी का एक पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज जो वर्तमान का भारत है, ये वही भारत है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हजारों वर्ष पहले जिसकी सीमाएं तय कर दी थी, ये वही भारत है। याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले
दुनिया ने जब सभ्यता नहीं सीखी थी, दुनिया में जब मानवीय लक्षण नहीं थे, तब भारत में एक सभ्य समाज निवास करता था। ये रामायण काल और वैदिक काल इस बात का उदाहरण देता है, महाभारत काल इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उस उदाहरण के साथ आज आप अपनी विरासत के साथ जुड़ करके विजयादशमी जैसे पर्व में गोरखपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ इस पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। रामायणकालीन कार्यक्रम हमारे लिए पुराणों की परंपरा के साथ, शास्त्रों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए कि पिछले 100-125 साल से अकेले यह रामलीला मैदान सम विषम परिस्थितियों में कार्यक्रम यहां पर करता रहा है, लगातार करता रहा है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अब तो रामलीला के पास एक भव्य मंच बन गया, भव्य प्रांगण आ गया। पहले संकट था, प्रयास होता है तो सारी चीजें अपने आप ही प्रभु की कृपा से साकार होती हुई दिखाई देती है। आज के इस अवसर पर विजयादशमी की आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं संगठित होकर के सुरक्षित होने के मंत्र को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। प्रभु राम की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करता हूं। रामलीला कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वे लगातार इस परंपरा को आगे बनाए रखने का काम कर रहे हैं और ये विरासत हम सबके लिए गौरव की अनुभूति करने वाला होना चाहिए। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर